पुराणों में विष्णु के 24 अवतारों का जिक्र है। राम और कृष्ण भी उन्हीं में से एक हैं। आइए विचार करते हैं, आर्ष ग्रंथों के अनुसार क्या ईश्वर अवतार लेता है या ले सकता है। अवतरण का अर्थ है उतरना, अर्थात ऊपर से नीचे को उतरना, और अवतार का अर्थ स्पष्ट है, जो ऊपर से नीचे की ओर उतरे। ईश्वर अवतार नहीं लेता और न कभी ले सकता है, क्योंकि वह सर्वव्यापक, अखंड, अकाय, निरअवयव और निराकार है। कोई भी उतरना चाहे तो वहीं उतर सकता है जहां उतरने की जगह खाली हो। मिसाल के तौर पर जब हम सीढ़ी द्वारा ऊपर से नीचे उतरते हैं तो जब तक नीचे वाली सीढ़ी नहीं होगी हम उतर नहीं सकते। या ऐसा समझें कि ऊपर से नीचे उतरने के लिए स्थान रिक्त होना चाहिए। जब हम स्वयं ऊपर हैं तो नीचे नहीं हो सकते, और जब नीचे आते हैं तो ऊपर जहां से आए हैं वहां नहीं हो सकते। शरीरधारी सीमित आकार वाली वस्तु ही चेतन के संपर्क से ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर किसी भी दिशा में आ जा सकती है। ईश्वर सर्वव्यापक है, सब जगह मौजूद है, सर्वत्र विद्यमान है। कहीं कोई ऐसा स्थान खाली नहीं है जहां वह परमात्मा न हो। ईश्वर का अवतरण अर्थात ईश्वर का ऊपर से नीचे उतरना कैसे संभव है? वह तो पहले से ही ऊपर भी है और नीचे भी, सब और समाया है, निश्चल है, अचल है। तो वह कैसे और क्यों कर अवतार ले सकता है? कभी नहीं। आत्मा एक देशी अणु है, वह ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा सकता है। हर अवस्था में जीवात्मा का अवतरण या उत्थान हो सकता है। मोक्ष अवस्था में वह अपनी इच्छानुसार ऊपर नीचे सारे ब्रह्मांड में कहीं भी भ्रमण कर सकता है। कभी कभी किसी विशेष जीवात्मा की प्रबल इच्छा होती है कि वह साधारण मनुष्यों के जीवन उद्धार के लिए मरणोपरांत अवतार ले, अर्थात प्रभु की कृपा हो तो संसार में शरीर धारण करे। जैसे श्री कृष्ण महाराज गीता में अर्जुन को समझाने के लिए कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे अर्जुन, जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, मैं जन्म लूं और शरीर धारण करूं ताकि अधर्मियों का विनाश कर सकूं। अर्थ का अनर्थ करके पाखंडी स्वार्थी लोगों ने इसको ईश्वर का अवतार समझ लिया है। कृष्ण कहते हैं, जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है तो मैं जन्म लेता हूँ, अपना सृजन करता हूँ। परमेश्वर प्रत्येक स्थान और प्रत्येक मनुष्य में विद्यमान है, यह तो सत्य है, परंतु यह नहीं कि केवल एक मनुष्य और एक स्थान में है, औरों में नहीं। ईश्वर को जन्म लेने की आवश्यकता क्या है? 100-200 अधर्मी मनुष्यों का संहार करने के लिए वह मनुष्य देह धारण क्यों करेगा? वह अवतार कैसे ले सकता है? ईश्वर कोई अवतार नहीं लेता, न ही जन्म मरण के चक्र में आता है। अगर समझ भी लो कि ईश्वर जन्म लेता है तो मरेगा भी अवश्य, भौतिक सुख दुख का सामना भी करना पड़ेगा, उसके बीवी बच्चे भी होंगे, सास ससुर भाई बहन रिश्तेदार इत्यादि भी होंगे। वह तो बेचारा सांसारिक बनकर रह जाएगा। तो फिर इस जगत का क्या होगा? सृष्टि का निर्माण प्रलय कौन करेगा? ब्रह्मांड को कौन चलाएगा? अतः ईश्वर का अवतार लेना असंभव है। सामवेद के मंत्र में कहा गया है कि परमात्मा का कोई प्रतिनिधि नहीं है, न ही त्वा कश्चन प्रति, अर्थात वह परमेश्वर अद्वितीय ही है। इसलिए स्पष्ट है कि परमेश्वर कभी अवतार नहीं लेता, न उसे अवतार लेने की आवश्यकता है, न वह ऐसा कर सकता है। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।